फॉरेन कंट्री में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लगा रहे भारत की साख को जमकर बट्टा। विदेश मंत्रालय बना अनजान, राजदूत मांगते हैं सबूत। एक योगी ने किया खुलासा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। विदेश मंत्रालय की अनदेखी से दुनिया के कई देशों में भारत की साख दांव पर है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी समेत कई पड़ोसी मुल्क के लोग भारत की छवि को बट्टा लगाने पर तुले हैं। हैरत की बात तो ये है कि कई देशों के एम्बेसडर इस सब को जानकर भी अनजान बने हैं और खुलेआम भारत की साख से हो रहे खिलवाड़ का सबूत मांगते हैं। ये रहस्योद्घाटन एक योगी ने किया है, वो योगी जो सनातनी परंपरा से है और भारत की बुंदेलखंड की धरती पर जन्मा है और आदि शंकराचार्य का अनुयायी है एवं कानून की पढ़ाई करने के बावजूद एक योग शिक्षक के रूप में दुनिया के कई देशों में शांति की शिक्षा दे रहा है। ऋषिकेश स्कूल ऑफ योगा एंड ग्लोबल पीस एजुकेशन मिशन के संस्थापक उमेश योगी ने मल्टी न्यूज 24 इंडिया से स्पेशल बातचीत में अपना परिचय देते हुए बताया कि वो दुनिया के कई देशों में घूमते हैं और किसी भी देश में 2 महीने से ज्यादा नहीं रुकते। सनातन धर्म के प्रचार और भारत की पताका लेकर विश्व शांति के मिशन पर निकले उमेश योगी ने भारत की साख में बट्टा लगाने वाले पड़ोसी मुल्क के लोगों के क्या-क्या राज खोले, सुनिए जरा गौर से। हमारा परिचय क्या, हम तो भगवान के भक्त हैं। मेरा नाम स्वामी उमेश योगी है और मैं भारत में बुंदेलखंड का जन्म है हमारा और मैं शंकराचार्य परंपरा से जोशीमठ बद्रिका आश्रम से साधु हूँ और ऋषिकेश में हमारा आश्रम है और स्पेन में रहता हूँ। महाराज जी, अभी अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के सनातन को लेकर हालात हैं उस पर आपने चर्चा की। कुछ लोग बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, क्योंकि भारतीय होने पर एक बोर्ड लगाकर इस तरह से खाना बिक्री करते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या है? देखिए, इस विषय को हमने कई एम्बेसडरों से, यानी मैं आपको चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर से, स्पेन के एम्बेसडर से और भी कई देशों के एम्बेसडर से हमने व्यक्तिगत बात की और इस मुद्दे पर आलोक जी से जो आपके विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कई बार मैंने चर्चा की और भी बहुत लोगों से चर्चा की कि देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पूरे विश्व में जितने भी रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चल रहे हैं, भारत के लोग जाकर के वहां पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं और लोग आते हैं कि हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी व्यक्ति अगर खोल के बैठा हुआ है और वो इंडिया को बदनाम करना चाहता है, वहां कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो बदनाम कौन होगा? इंडिया, है ना। एक तो ये बात है। दूसरा ये बात है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया से इतना नफरत करते हैं और इंटरनेशनली जब कभी एमिनिटी में, कभी यूनाइटेड नेशन में बात आती है तो अपोजिट बात करते हैं, तो भैया भारत का नाम वो अपने बिजनेस में क्यों लेते हैं? एम्बेसडर्स लोग कहते हैं आप लिख के दीजिए, आप वीडियो लाइए, ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअली उसका प्रोसेस ये है कि हमारे एम्बेसडर वहाँ की सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर देश के अपने कानून हैं। लेकिन इस विषय पर अगर हमारे विदेश मंत्रालय जयशंकर प्रसाद जी, जिनसे हमने प्रयास किया मिलने का पर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, अगर वो चाहेंगे तो 1 हफ्ते में इसका निराकरण हो जाएगा, लीगली हो जाएगा। लेकिन सर क्या, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं इंटरनेशनल आज से नहीं 30 साल से जो है मैं विदेशों में रहता हूँ और लोगों की समस्या देख रहा हूँ, तो लीगली हम जो है इसका समाधान कर सकते हैं और इससे भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं उनको बहुत सुख मिलेगा। नहीं, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्था क्या है, ये भारत के कानून और विदेश के कानून अलग है।
जब भारत का लोग विदेश जाता है वो अपने काम में बिजी होता है, उसको धरना प्रदर्शन का समय नहीं रहता है और वहाँ के कानून न लगे। इस समस्या का समाधान केवल भारत सरकार के माध्यम से, विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही संभव है और इसको मैं समझता हूँ भारत सरकार को सीरियस लेना चाहिए। सर, अगर आपके पास वीजा की बात करें तो इस फॉरम में सबसे ज्यादा इस तरह की स्थिति है? मैं समझता हूँ स्पेन में देखिए 70-80% मुस्लिम लोग इंडियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं जो इंडियन नहीं है। फ्रांस में देखिए, बेल्जियम में देखिए, हॉलैंड में देखिए, ऑस्ट्रिया में देखिए, जर्मनी में देखिए, सब जगह। और यहाँ तक कि मुझे तो यहाँ पिछले साल हम नवंबर-दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में भी एक दो उदाहरण मिले। तो वहाँ पर एक नेपाली आदमी भी रेस्टोरेंट चला रहा था इंडियन, तो हमने उससे कहा भाई तुम तो नेपाल के हो। बोले महाराज हमारी आपकी धर्म संस्कृति तो एक है और आपको प्रॉब्लम क्या है, हम तो अपने आप को भारतीय मानते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आ रहा है उस रेस्टोरेंट में, चाहे वो नेपाली चला रहा हो, वो ये समझ के आ रहा है कि ये हम हिंदू रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वो हिंदू के हिसाब से खाना खिलाते हैं। वो थोकने ओकने का जो हिसाब किताब है वो नेपाली लोग नहीं करते हैं। लेकिन बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, मुसलमान का मैं आपको बता दूं, ये इन लोगों का बड़ा कट्टर मानसिकता है और ये देश को बदनाम करते हैं। और बात ये यहाँ तक खत्म हो जाए तो ठीक है, बात यहाँ तक आ जाती है कि अगर उस रेस्टोरेंट के अंदर किसी तरह की किसी के साथ बदतमीजी होती है तो फोटो में क्या आएगा कि इन द इंडियन रेस्टोरेंट दिस हैपेंड एंड हु knows if this was Indian or not। आप चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर इंटरफियर करे? तो ये देश की सुरक्षा, देश में की अस्मिता और देश के लोगों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे देश की इज्जत से जुड़ा हुआ। ये बात सही है कि विश्व के कई देशों के कानूनों की वजह से भारत की प्राइवेट संस्था इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही दुनिया के देशों में मौजूद भारतीय राजदूतों को निजी रुचि लेकर इस सब पर आपत्ति जतानी चाहिए, वरना भारत की साख किरकिरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मल्टी न्यूज 24 इंडिया।